हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे सपना चौधरी के बारे में। जो लोग यूट्यूब पर ब्लॉग देखते हैं उनको सभी को पता होगा सपना चौधरी के बारे में। और उनका जो चैनल है वो स्नैपी गर्ल के नाम से है, और उनका दूसरा चैनल द रॉड चैनल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जो लोग सपना के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनको बता देती हूँ कि सपना की शादी 2018 में सूरज के साथ हुई थी, और कोविड के चलते सूरज की डेथ हो गई। तो वो अच्छा नहीं हुआ सपना के साथ। बट कुछ टाइम के बाद सूरज के छोटे भाई राजवीर के साथ सपना की शादी कर दी गई, क्योंकि सूरज से एक बेटी थी सपना के पास, तो कर लेते हैं। तो उससे शादी कर ली। कुछ टाइम वो खुश थी। एक बेटी थी जो भी राजवीर से भी एक बेटी हो गई, तो उसके पास 2 बेटियां थी। अभी कुछ 1 साल पहले ही क्या हुआ गाइज, मतलब राजवीर से शादी के 1 साल बाद ही राजवीर की भी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। तो वो तो बहुत ही दुख की बात हुई कि चलो ठाकुर जी ने, भगवान जी ने जैसा, चलो ठीक है, भगवान जी ने जैसा किया। पहला जो हस्बैंड था उनकी डेथ हो गई। कोई नहीं, दिल पे पत्थर रख के दूसरी शादी भी कर ही लेता है इंसान के। तो फिर उसने राजवीर से भी शादी कर ही ली, और राजवीर की भी अगले साल डेथ हो गई, और उसके पास 2 बेटियां। फिर उसके बाद चलो कोई नहीं, वो भी उसने सहा, ठीक है, क्या नहीं कर। आगे की वीडियो आप लोग देखो कि उसके संग क्या बीत रही है। उसने लास्ट वीडियो में कहा है कि मेरी वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो शेयर करो जिससे कि लोगों को पता चले कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो आगे आप देखिए आप इस वीडियो में क्या हो रहा है। पागल वागल बैठे हैं, सब आपकी सुनते रहेंगे। आप बड़ी वो मिनिस्टर हो रखी हो ना हमारे लिए कि हम आपकी बातें सुने। मैं अपनी लाइफ से इतनी परेशान हूँ, इतनी सोच भी नहीं सकती आप। आपने तो वो चंद व्यूज के लिए, पैसे के लिए कुछ भी मुंह उठा के बक दिया। या मुझसे पूछो कितने डिप्रेशन में हूं मैं। मेरे को कुछ होता भी है ना तो लास्ट में मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल छोड़ना भी मत। अगर मैं सुसाइड भी करती हूँ ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये दोनों होंगे जो आज ये ज्ञान दे रहे हैं ना सब। आज मेरा पति नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तो मेरे कैरेक्टर पे जा रही हो, है ना। भाई से बोलती हो कि किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं है, फिर तुम केसों को जोड़ती, ऐसे केसों को जोड़ रही हो कि मतलब मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है। तो पता है औरत कहलाने के लायक नहीं हो, और जो तुम्हारा पति है वो एक पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। वो 100 औरत तुम्हारी होंगी ना तब वो एक पैदा हुआ है आपका जो पति है ना। उसने कुछ समझा ना कुछ, क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, बस आके ये हाथ वाथ पीट दिए हो जाता है। कौन हो? आपसे किसी ने हेल्प मांगी? मैं तो ये कह रही हूँ आपको अगर मेरे सास ससुर की हेल्प करनी है या वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं गलत हूँ, तो वहां जाओ ना, शिवपुरी जाओ। एड्रेस मैं दे रही हूँ, जाओ आप मिलो वहां पे जाके। तब आप वीडियो बनाते, तब मैं जानती कि हाँ यार सच में बहुत अच्छे हैं बेचारे, उनके पास गए, बूढ़े माँ बाप हैं और उनको जरूरत है। आप जाके तो देखो एक बार वहां पे, तब पता चलेगा ना। आप यहाँ से कैसे भौंक सकते हो? जैसे आप बोल रहे हो बिना किसी का पक्ष जाने एक पक्ष में बोल रहे हो, तो आप बिना उनके जाने के क्या हो रहा है वहां पे आप कैसे इतना सब कुछ बोल सकते हो? आप वहां पे जाओ, तब आप वीडियो बनाओ और तब आप बोलो, तब हम भी जाने के यार ये तो बहुत अच्छे इंसान है, किसी की हेल्प करने के लिए वहां तक गए। लखन भैया मेरे दुख में यहाँ तक शामिल हुआ है, वो बहुत दूर। भी कुछ लोग उसको इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं कि वो सुसाइड करने पे आ गई है। एक तो वो, कम से कम जो लोग ट्रोल कर रहे हैं इतना तो सोचो आप लोग कि उसकी छोटी छोटी सी 2 बच्चियां हैं। कुछ लोग सपना को इतना ट्रोल कर रहे हैं फ्रेंड्स, इतना ट्रोल कर रहे हैं, मतलब इतनी घटिया घटिया बातें, तू डायन है, चुड़ैल है, फलाना ढिमका, ये वो बेचारी इतनी परेशान हो चुकी है कि वो सुसाइड करने पर आ गई है। अब बताओ अगर वो सुसाइड कर लेती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जो उसके नाम पर वीडियो बना रहे। अच्छा तुम अच्छी ही वीडियो बना लो, ज़रूरी है कि उसको हेट बोल के, उसको ट्रोल करके, उसको गलत बोल के ही वीडियो बनाओगे? उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी लाइफ के बारे में दिखा करके वीडियो बना लो। ज़रूरी है गलत ही गलत बोल करके व्यूज़ कलेक्ट करने हैं, आपको व्यूज़ लाने हैं अपनी वीडियोज़ पे? तो फ्रेंड्स इतना भी मत बोलो। आप तो भौंक भाग रहते हैं मुझसे शामिल हुए, तभी तो उनको पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, कौन दुख है कौन नहीं है। उन्होंने भी मेरे सास ससुर के बारे में कभी बुरा नहीं बोला, ना मैंने उनसे कभी कुछ बोला कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है। जो भी उनको भी पता चला है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से पता चला है। खुद मेरे मम्मी पापा को तक नहीं पता था जो मैंने वीडियो डाली थी। तो आप उनके पक्ष में हो ना तो उनसे जाके मिलो। अगर हम मतलब मुझे किसी के लिए हमदर्दी है, या मेरे को जैसे बहुत लोग हैं मुझसे हमदर्दी, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको देखो मेरे लिए हमदर्दी नहीं है, मुझे कोई
गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। आपको मेरे सास ससुर के लिए हमदर्दी है, उनसे एक बार जाके मिलो, जानो कि कितना दुख है, क्या परेशानियां हैं, क्या मैंने गलत किया है। मैं तो कह रही हूँ जाओ, व्यूज भी आएंगे, आपको अच्छाई भी मिलेगी, जाओ तो सही। थोड़ा ये बैठे बैठे एक पलंग पे आके बैठ जाएंगे, फिर सोफे पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप ज्ञान बोलते रहेंगे, बस ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो एक बार जाओ, उनसे मिलो, तब ये जो आप भौंक रहे हो ना कुत्तों की तरह, तब ये आप भौंकते तो अच्छे भी लगते। लोग भी आपको गालियां नहीं देते, सपोर्ट करते कि बेचारे माँ बाप से कोई तो मिलने गया, जैसे लोग मुझसे मिलने आते हैं, वो मिले भी तो सही आपसे, जाओ वहां पे मिलो। अकेले ना, आपको पता है वो अकेले, जाओ उनसे मिलो, जाके मिल लेंगे, अपने दुख दर्द भी बताएंगे, सारी चीज उन पे सब पावर है, ऐसा नहीं उन पे कोई पावर नहीं हो। अंशु का चैनल मैंने अलग से दे रखा है, और अंशु मेरे फेवर में नहीं, अंशु उन्हीं के फेवर में है, वो अपने माँ बाप के पास में है। माँ बाप मेरी सासू माँ के भाई हैं, तो वो मेरे फेवर में तो आएंगे नहीं, इतना तो आपको भी पता है, पहले भी अपने वीडियोस देखी होंगी, तो वो फेवर में आएंगे तो अपनी बहन के भी आएंगे, जाहिर सी बात है मेरी फैमिली मेरे फेवर में बोलेगी, उनकी फैमिली उनके फेवर में बोलेगी। तो आप जाओ, अंशु पे नहीं है ना सोशल मीडिया, किसी पे भी नहीं, उन पे नहीं है, आप पे तो है ना सोशल मीडिया, आप उनसे एक बार जाके मिलो, इतनी हमदर्दी है तो थोड़ा सा जो आपने यूट्यूब से पैसा कमाया किराए के काम आ जाएगा, आप उनसे जाके एक बार मिलो। मैं खुद आपसे पर्सनली बोल रही हूँ, तब वो दुख दर्द में, कितने दुख दर्द में है, कितना कुछ उन्होंने झेला है, मैंने झेला है या उन्होंने झेला है, तभी तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। यहाँ बैठे बैठे तो नहीं पता चलेगा, मैं अपनी सच्चाई बता जाती हूँ, वो भी तो बताएंगे ना अपनी सच्चाई, तो आप उनसे एक बार जाके मिलो और बताओ, ठीक है। आपने मेरे को क्या कुछ नहीं छोड़ा मेरे कैरेक्टर पे, और इतनी धज्जियां उड़ाई है, इतना सब कुछ गलत बोला है, मेंटली टॉर्चर किया है, मेरे को इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, सब कुछ खत्म कर दूं। मैं पहले से ही कितनी परेशान हूं, उसमें भी आप मेरी परेशानी बन रहे हो, तो उसकी जिम्मेदार ना आप होंगे, आप सिर्फ दोनों, हस्बैंड और वाइफ। ये वीडियो ना मेरी हर जगह जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो ये वीडियो लगाओ, मैं किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगी, ये वीडियो लगाओ बस, क्योंकि बाई चांस मुझे कुछ भी होता है ना, तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकियां, हर कोई चीज नहीं छोड़ी, एक कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए तुम सामने वाले मरे हुए इंसान को मार रहे हो, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तो जाओ, तब बोलना फेवर में, तब उनके पास आप एक बार जाके देखो, तब पहले से ही मत भौंको कुत्तों की तरह। और बन रहे हो ना तुम, मेरी तो यही जानकारी है, मेरे तो नेता 20 लोग आके मिलते हैं, भले आपसे 100 लोग आके मिलते हैं ना, तो आप एक लोग से जाके मिल के देखो पहले, तब ये ज्ञान झाड़ना किसी की जिंदगी में। पहले आपने निधि की दुनिया पता नहीं कौन कौन लड़कियों कैसे परेशान किया है, फिर आप वीडियो डिलीट करने के क्या पैसे मांगते हो कि वीडियो डिलीट जब करूंगा जब हमें पैसे दो। मेरे तक आके देखो, तब मैं आपको बताती हूँ। और आपके नाम की FIR सारी चीजें आज मैं जा रही हूँ, सारी चीजें करूंगी। तो जिस हिसाब से आप क्या सोचते हो, कोई भी आपने ऐसी लड़की देख ली जो विधवा वगैरह इतनी परेशान है सारी चीजों से, अब इसका पीछा करेंगे, इसको मतलब इस हद तक परेशान करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता है लास्ट में कि वो मर जाए, बस। आपने तो ये हाथ फेंक लिए, पैसे कमा लिए, पहले आपकी बीवी ने फेंक लिए, फिर पैसे कमा लिए। मैं तो ये कह रही हूँ, बीवी की जो फोटो लगाई है आपने दूसरों को ये दिखाने के लिए, सिंपैथी आपको मिले। पहली बात तो सिंपैथी आपके अंदर नहीं है अपनी बीवी के लिए, आप ऐसी फोटो लगा रहे हो और फिर कह रहे हो एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, हंस हंस के वीडियो बना रहे हो। और ये जादू टोना जो भी करते हो ना, आप अपने तक रखो ये चीजें, ठीक है। ये दुनिया को आके अपनी औकात मत दिखाओ कि आप हो क्या, शकल से ही लगते हो वो तो आपके जादू टोना वाले हो, तो दुनिया को मत दिखाओ। ये चीज आपको ही भारी पड़ जाएगी, जो जादू टोना, भूत और जो चुड़ैल है, ये चीजें अपनी इतनी मत दिखाओ। वैसे ही दुनिया को बहुत दिख गई है कि आप हो क्या। तो थोड़ी हमदर्दी ना मेरे सास ससुर को छोड़ के अपनी बीवी के लिए दिखाओ कि वो हॉस्पिटल में पड़ी है ना, तो उसके साथ जाओ, वहां देखो उसको। तो ये हमदर्दी तुम्हें दूसरों के लिए आ रही है ना, चंद व्यूजों के लिए, अपनी खुद की बीवी की नहीं आ रही आपको। हंस हंस के वीडियोस बना रहे हो, हंस हंस के उसको तो देख लूंगा, तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो आप। कि अपना बोल बाल के निकल गए। अब उस पे क्या बीत रही है, एक तो वो छोटी छोटी सी 2 बच्चियां हैं, उन पर उनके पिता का कोई साया नहीं है। अकेली माँ जो अपना मतलब ससुराल भी छोड़ करके अकेले रेंट पर रह करके उन बच्चियों को पाल रही है, उसमें भी सब आप लोगों को दिक्कत है, उसको जीने नहीं दे रहे हो। अगर मान लो आपकी इस ट्रोलिंग से, इतनी घटिया घटिया बातों से अगर उसको डिप्रेशन हो जाए, वो टेंशन ले ले, उसका BP हाई हो जाए, तो उसकी छोटी छोटी बच्चियों को क्या होगा। आधी रात दिन रात अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए तो वो कहाँ जाएगी। इस चीज़ को तो सोचो आप लोग, कम से कम कौन है उसके साथ, कोई नहीं है। तो प्लीज़ ये ट्रोलिंग मत करो। और